दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हमने करा यहाँ पे फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट, जो आपका एग्जाम होने जा रहा है आपका 8, 9, 10 जून को। तो जो बच्चा नया है उन बच्चे से विनती है हाथ जोड़कर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। और बाकी पार्ट आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट के नाम से। वहाँ मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट्स, जगह दे दीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट्स आपकी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं भाई आज के प्रश्न का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया भाई संख्या 1624 की पावर 24 के इकाई अंक एक के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। जब भी 4 की पावर क्या हो, सम संख्या। जब भी 4 की पावर कोई सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा 6। अगर 4 की पावर विषम हो, अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 4। ये तो ही दो बातें। तीसरी बात क्या है भाई? अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है, 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? आपका 9। क्या होगा भाई? 9। अगर 9 की पावर आपको विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक होगा हमसे 9। अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है, अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। तो सवाल में क्या कहा गया है कि 1624 में 1624 का इकाई 1624 की पावर 24 के इकाई संख्या कौन सा होगा? इसमें इकाई क्या? 4। 4 की पावर क्या दी है? 24। 24 क्या है? सम है, विषम या फिर सम संख्या। और अगर हमने क्या बताया था आपको? अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? आपका 6। क्या होगा भाई? 6। तो 6 होगा इसका भाई सही आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगर होता 4 की पावर विषम संख्या तो इकाई अंक क्या होता है आपका? 4। ठीक है भाई, करते हैं भाई टाइप का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई 1624 की पावर 23 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? इसमें इकाई क्या है? 4। 4 की पावर क्या दी है? एक क्या संख्या? विषम संख्या। और हमने क्या बताया था आपको? अगर 4 की पावर को विषम संख्या है, अगर 4 की पावर को विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होता है? हमेशा 4। क्या होता है भाई? 4। तो 4 होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई यदि 120 का 30% कोमा 400 के 10% से x कम है, कर दिया भाई x कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़े सवाल है भाई। पहले हम ज्ञात करेंगे क्या? 120 का 30%। 120 का 30% जहां भी आ जाए का की के, उसका मतलब क्या होता है? गुणा। तो 120 का गुणा 30%। परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का 2 जीरो काट देंगे भाई, तो 12 से 36। आप करेंगे हम 400 का 10%। 400 का 10% 400 गुणा 10%। परसेंटेज काट 2 जीरो, 10 चौक 40, इसके लिए 40। क्या पूछा है कि से x कम है तो x समान गत कीजिए। ये इससे कितना कम है भाई? 4। 4 कम है तो 4 होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा सही करे, लाइक करे और एक प्यारा सा कमेंट भी क्या करे भाई, एक छोटा सा लाइक
ये आपका हमारी हमें करता है, मोटिवेट करता है। आपका छोटा सा लाइक तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 190 का 20% कोमा 400 के 10% से x% कम है। आपके पास क्या दिया x%, यानी कि हमें ज्ञात करना है क्या, परसेंटेज कम हमें ज्ञात करनी है। तो x समान ज्ञात कीजिए। पहले ज्ञात करेंगे हम का 190 का 20%, का मतलब होता है गुणा। तो 190 गुणा 20%, परसेंटेज कर दिया 2 जीरो, तो 19 38। इसके लिए क्या गया आपकी 38। 400 का 10%, परसेंटेज कर दिया हम 2 जीरो, 10 चौक 40। इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 40। हमने क्या पूछा है, परसेंटेज कम। ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 2 कम है। इससे 40 से, तो परसेंटेज कम। कम कितना है भाई 2, 2 कम है किससे 40 से, बटे में 40 और गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5%। ये होगा भाई इसका एक्स समान कितना 5%। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। और भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बाकी के पार्ट है आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर जाइएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर, वहाँ मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट पुलिस के नाम से। वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट आपके यूपी कांस्टेबल के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाकर देख लीजिएगा भाई सभी पार्ट बारी बारी से। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया और वह 12,000 मतों से जीत गया। जीत गया, जीत का मतलब क्या होता है आपका अंतर। ये क्या होता है आपका अंतर, हमने बार बार बताया हुआ है आपको। जहां भी आ जाए जीत गया है, इसका मतलब क्या होता है अंतर। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत क्या होते हैं अपने आप में 100%। कुल मत कितने आपने हैं भाई 100%। पहले उम्मीदवार को मिले कितने मत 60%। जब पहले को मिले 60%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40%। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। चुनाव वाला सवाल एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से कीजिएगा। कुल मत है 100%, पहले उम्मीदवार को मिले कितने 60%, दूसरे मिले कितने मिले 40%। अब क्या कहा इस वाले में कि वह 12,000 मतों से जीत गया। जीत गया का मतलब कहते हैं अंतर। इसका अंतर क्या आएगा आपका 20%। 20% का मतलब हमें क्या दिया भाई 12,000। हमें याद करनी है क्या है भाई कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू हमें याद करनी है। ये इसका कितना गुना है भाई, एक काम करो, एक जीरो से एक जीरो काट दी भाई। ये इसका कितना गुना है भाई 600 गुना है भाई, 600 गुना है भाई। जब इसका 600 गुना है तो कुल मत भी 100% ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसके भाई 600 गुना। तो 600 गुना 100, 600 गुना 100, 600 गुना 100 क्या जाएगा आपका भाई 600, दो जो रही है भाई 60,000। क्या आ गया आपके कुल मतों की संख्या कितनी आ गई भाई 60,000। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम को देखते हुए। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 54% प्राप्त किया और वह 1600 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कितने अपने आप में भाई 100%। जो पहला उम्मीदवार है उसे मिले कितने मत? 54%। दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? 40%। मत से 1600 मत से जीत गया, जिसका मतलब कहता है आपका अंतर। इसका अंतर क्या आएगा आपका भाई? 4 से 8% का अंतर। 8% के लिए हमें क्या दिया भाई? 1600। हमें ज्ञात करनी है भाई कुल मतलब संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये इसका कितना गुना है भाई? 200 गुना। जैसे 200 गुना है तो कुल मतलब संख्या भी 100% न होकर ये भी क्या हो जाएगी इसकी भाई? 200 गुना। तो 200 गुना 100 20,000। ये क्या गया भाई? कुल मतों की संख्या कितनी? 20,000। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। दोनों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे भाई आपके एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 8, 9, 10 जून को। तो ध्यान से कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को जितना भी हो सके अपने भाई और मित्रों, सगे संबंधियों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में। ठीक है भाई, आपके जो कमेंट होते हैं हमें अंदर से करते हैं मोटिवेट बहुत ही। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं रोज की। तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और बाकी पार्ट आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा PKMS अकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब के नाम से। वहाँ मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट, जाकर देख लीजिएगा बारी बारी से, क्योंकि सभी पार्ट आपके एग्जाम को देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। वही राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी? बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। और ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो या कोई SSC का एग्जाम हो या वो कोई रेलवे का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए एग्जाम में, इस सवाल को करने का एक होता है फार्मूला। वो होता है फार्मूला क्या? N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1 बराबर T1 बटा T2। N1 N2 क्या है? जितनी राशि स्वयं की गुणी होती है। T1 क्या है? पहला समय। T2 क्या है? दूसरा समय। तो सवाल में क्या कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में, 8 वर्ष, ये किसका मान है भाई? T1 का मान 8 वर्ष स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है, 3 गुना, यानी कि N1 का मान क्या हमें क्या दिया? 3। 3 में से 1 गया 2। वही राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में? हमें पूछा है मान किसका? T2 का मान। स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। ये किसका मान है भाई? आपका N2 का मान 7। 7 में से 1 गया 6। T1 का मान क्या दिया हमें? 8 वर्ष। T2 का मान हमें पूछा, ये मान लिया हमने x है भाई। अब कट्टे से 2 से भाई, 2 चौक 8, 4 6 24। तो यहाँ से x में क्या गया आपका? 24 वर्ष। यही होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताए कि ट्रिक कैसी लग रही है आपको, वीडियो कैसी लग रही है। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वही राशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी सेम फॉर्मूले से करेंगे जो हमने बताया था आपका फॉर्मूला पहले वाले सवाल में। फॉर्मूला क्या बताया था हमने? N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1 बराबर T1 बटा T2। N1 N2 क्या है? जितनी राशि स्वयं की गुणी होती है, पहले होती है 2 गुनी।
n का मान क्या है 2, 2 में से 1 गया 1, फिर स्वयं की 5 गुणी हो जाएगी, यानी कि n2 मान दिया 5, 5 में से 1 गया 4, t1 का मान क्या है भाई 5 वर्ष, t2 का मान हमें ज्ञात करना है, इसे मतलब x है भाई, तो 5 चौक 20, तो समय क्या आएगा आपका भाई 20 वर्ष, 20 वर्ष होगा भाई इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सवाल आपके यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको गारंटी देते हैं जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 8, 9, 10 जून को, एक भी सवाल इससे बढ़ नहीं आएगा जो भी हम आपको करा रहे हैं, और बाकी पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, हम आपको बार बार बता रहे हैं, जाकर वहां पर देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट यूपी पुलिस के नाम से। ठीक है भाई, सभी पार्ट मिल जाएंगे आपको वहां पर जाकर। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके व्यय यानी कि खर्च में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि या कमी क्या होगी। इस सवाल को बताएंगे हम आपको एक बड़े सी ट्रिक, बिना किसी पेन कलम उठाए। ट्रिक क्या है भाई, अगर आय में और व्यय में, अगर आय में और व्यय में सेम सेम वृद्धि हो या कमी हो, अगर आय और व्यय में सेम वृद्धि हो या सेम कमी हो, तो उसकी जो बचत है उसमें भी इतनी ही क्या होगी वृद्धि। आय में क्या दिया 12% की वृद्धि और खर्च में क्या दिया 12% की वृद्धि, तो जो उसकी बचत है, जिसकी बचत है उसमें भी क्या होगी आपकी 12% की वृद्धि। ये है भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक बिना पेन कलम उठाए। जब भी क्या दिया हो सेम सेम वृद्धि और कमी आय और व्यय में। इसका जो फुल सॉल्यूशन है हम बताएंगे आपको अगले क्वेश्चन में, क्योंकि अगले क्वेश्चन में क्या है आपकी आय में वृद्धि और व्यय में कमी अलग अलग है। ठीक है भाई, करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दोनों इस क्वेश्चन जो हम आपके बताएंगे अगले क्वेश्चन में। सवाल में कहा गया है भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में यानी कि खर्च में 15% की क्या होती है वृद्धि, तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि या कमी क्या होगी। बहुत ही बड़ा सवाल है, इसमें आय में वृद्धि अलग दी हुई है, व्यय में अलग वृद्धि दी हुई है, तो इसका हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन। 80% क्या होता है आपका भाई 4/5, 80% का होता है आपका 4/5। देखो भाई आय, आय बराबर क्या होती है आपकी भाई, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर आय कितनी है 5, आय 5 है 4 खर्च कर दिए, तो बचत बचत कितनी होगी भाई आपकी 1। ठीक है भाई, अब सवाल में क्या कहा गया है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, आय है 5, 5 में कर दिए भाई 20% की वृद्धि, और उसके व्यय में उनके खर्च में कर दी कितनी वृद्धि 15% कर दी वृद्धि, तो सवाल में क्या पूछा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। हमने मान ली, हमने मान लिया भाई एक्स की हुई वृद्धि, हमने मान लिया अपनी ओर से एक्स की गई वृद्धि, आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड। अब करो भाई इनकी गुणा, 20 × 5 = 100, 100%। भाई सॉरी सॉरी, ये 20 दिया, ये दिया आपका उसकी आय में 12% की गति वृद्धि, यह 12 है भाई 12, सॉरी क्या दिया 12, ये 12%, 12 × 5 = 60, 60%, 5 का 60, एक्स गुना 1 x%, ये पक्का 60 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा -60 में 60 गया क्या हो जाएगा 0, यानी कि उसकी बचत में
जीरो फ्रेंड क्या होगी आपकी वृद्धि, उसकी जो बचत है उसमें होगी कितनी वृद्धि, जीरो फ्रेंड की वृद्धि होगी। अगर आपका आंसर आता किसमें माइनस में, तो क्या होती कमी। ये पैसा 60 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस 60 होगा जीरो, जीरो फ्रेंड की होगी वृद्धि उसकी बचत में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ये है भाई सवाल को करने का पूरा फुल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आप जो पहले सवाल का आया था हमने उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, उसका आंसर वही आएगा जो हमने आपको बताया था। ठीक है भाई, ये है भाई इस सवाल का पूरा फुल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो आज के लिए भाई इतना ही। वीडियो अच्छी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो देकर, ऐसे क्वेश्चन देकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।